हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हिंदी का जो पेपर हुआ है कल, आपका जो 16 फरवरी को हिंदी का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे कि आपने कौन कौन से प्रश्नों को सही हल किया है। तो देखिए दोस्तों, 801 डीए का ये पेपर है। आप अगर आपका यह पेपर है तो आप आंसर की मिला सकते हैं, अगर नहीं है फिर भी आप यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमने देखना है पहला प्रश्न क्या है जो हमारा आया हुआ था। वो पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। देखिए क्या था। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछा गया था हिंदी में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो आप जानते होंगे पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है, गबन की विधा है। गबन किसकी विधा है। तो देखिए, दूसरा ऑप्शन जो है उपन्यास है। यह क्या है, उपन्यास है। गबन जो है आपका उपन्यास है। कंकाल के लेखक कौन है। तो कंकाल के लेखक जो आपके हैं वह है आपके जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद। कलम का सिपाही कृति है, किसकी कृति है कलम का सिपाही। तो आपकी यह अमृत राय की कृति है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, शुक्ल युग की समयावधि क्या है। तो शुक्ल युग की जो समयावधि है 1936 से लेकर 1943 तक है। ठीक है। अब साकेत रचना है, किनकी रचना है साकेत। यह साकेत रचना जो है मैथिली सरल गुप्त की रचना है साकेत। महादेवी वर्मा कवित्री हैं। महादेवी वर्मा कवित्री हैं। यह यहाँ पर ऑप्शन आपका प्रगतिवादी युग की हैं, द्वितीय युग की हैं, या छायावादी युग की हैं, या प्रयोगवादी युग की हैं। तो यह छायावादी युग की महादेवी वर्मा कवित्री हैं। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया था, गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी रचना किसकी है। तो पद्माकर की है। ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आधुनिक काल की समय सीमा है। आधुनिक काल की समय सीमा आप जानते होंगे, 9 जो है आपका 9 का आंसर डी है। यानी 1843 से अब तक आपका आधुनिक काल कहा जाता है। 10वां कौन सा प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। में से महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। युगांत जो है आपकी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। हास रस का स्थायी भाव जो होता है हास होता है, आप जानते होंगे। पीपर पात सरस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाता है उपमा अलंकार। सोटा छंद में चरण होते हैं तो चार चार चरण होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, उपदेश में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उप उपसर्ग है, कौन सा उप। प्रत्यय भेद हैं। तो प्रत्यय के भेद कितने हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कौन कौन। ये आपके डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर हानि और डैश लाभ में समास है। तो द्वंद्व समास आपका हो जाता है। जो योजक चिन्हों द्वारा जुड़ा होता है वो शब्द द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है। मछली का पर्यायवाची यहाँ पर मीन हो जाता है आपका। और यद्यपि में कौन सी संधि है। तो यड़ संधि है। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो कौन सा है, मधुनी। ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पठेताम धातु का वचन एक पुरुष है। तो पुरुष इसमें क्या है, देखिए एवं पुरुष है। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष और द्विवचन हो जाता है। यह आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 20 प्रश्नों को कर लिया है। तो आप आंसर मिला लीजिएगा कि आपके कितने नंबर बने हैं सही सही। और आगे देख लेते हैं पेपर में क्या क्या हमसे पूछा गया था। देखिए, आप यहाँ पर देख लिएगा। मैं यहीं पर वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, ये आपका पूछा गया था। आप वीडियो को रोक रोक करके आप देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है ये, जो कि 6 नंबर का आपका है।
तो ये सारे आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे, तो देखिए लीजिएगा, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।